बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा, एरी से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। इस वीक के अंदर आपको किन मामलात में एहतियात बरतनी है और कौन से मामलात में आपके बेहतरी आ रही है। 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर 2022 तक की ये वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायचे के थर्ड हाउस में जो इनका हाकिम सितारा मरीख है वो इस वक्त रिज्जत की हालत में है। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है और अपने रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर औजे अतारद होने की वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं हैं तो काम के मामलात में और आपकी सेहत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके यहाँ मुलाजिम भाग जाते हैं तो ये वीक आपके लिए नया मुलाजिम रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा, इसलिए कि 1 नवंबर को औजे अतारद है जो आपके जायचे के 8 हाउस में हो रहा है। मरकरी जो है वो आपके जायचे के थर्ड हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन जायचे के थर्ड हाउस में ऑलरेडी आपका हाकिम सितारा जो मरीख है वो रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं उनके रिलेशन के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी। लेकिन अगर आपने समझदारी से काम लिया, अगर आपने मंगल वाले दिन कलेजी के 9 पीस करके सदका किया, सूरज निकलने के बाद फ़ौरन बाद ये सदका आपने किया तो मरीज़ की जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर उस तरह असर नहीं करेगी। इस वीक के अंदर आपके नानकों का साथ आपके साथ बहुत ज़्यादा रहेगा, ख़ास तौर पर मामू का साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वीक के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से आपके कामों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर घरेलू मामलात जो पहले 2 दिन हैं उसमें आपने एहतियात बरतनी है। अलबत्ता ख़ास तौर पर 2 नवंबर के बाद से एक तो घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो कोशिश करके देखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। माली हालात इस वीक के अंदर आपके दरमियाने रहेंगे। टॉरस वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर सूरज है, यहीं पर मरकरी है। लेकिन 25 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण गुजरा है वो ग्रहण आपके जायचे के 7th हाउस में ही हुआ है। तो आप लोगों को हर मामले में एहतियात तो बरतनी ही है, लेकिन इस वीक के अंदर आपके जो जायचे के 7th हाउस में मरकरी है वो ओज की हालत में होगा। तो ख़ास तौर पर अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो औलाद के मामलात में बेहतरी आते हुए देखेंगे। जो लोग फ़िल्म थिएटर में काम करते हैं, शोबिस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये वीक बेहतर गुजरेगा। जिनकी शादी नहीं हुई तो उनके शादी के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको हर मामले में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, इसलिए कि जब तक आपके जायचे के 7th हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस है उस वक़्त तक आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जो जायचे के 2nd हाउस में मरीख है वो रिज्जत की हालत में है। रिज्जत की हालत में होने की वजह से टॉरस वालों को अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको आपके दोस्तों की तरफ से कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आपके माली हालात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपकी कोई ना कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई अचानक काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे मजमूई जो सूरत हाल है आपके जायशे के अंदर
वो सितारों की इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है जायचे के 7th हाउस में है। जायचे के 7th हाउस में होने की वजह से एक तो कंप्रोमाइज़ भी करना है और दूसरी बात यह है कि हर मामले में एहतियात भी बरतनी है। लेकिन गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरेगा। कोई ना कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आएगा, कहीं ना कहीं बात तय होती हुई नज़र आएगी। टॉरस वालों को ये चाहिए कि आप इस वीक के अंदर चावल का सदका दें। वीनस की साथ में चावल का सदका इस वीक के अंदर दें कि आपके मामलात में भी बेहतरी आए। जेमिनिस वालों के जायचे के 1st हाउस में मरीक है और मरीक इस वक्त रिजत की हालत में है। अगर बाय बर्थ वीक जेमिनिस नहीं है तो इस वीक के अंदर काम के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सोच समझ के फ़ैसले करने हैं, सोच समझ के स्टेप उठाना है। जायचे के 1st हाउस में मरीक होने की वजह से और रिजत में जाने की वजह से ना चाहते हुए भी कोई ना कोई फ़ैसले आपके गलत साबित हो सकते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपको, अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनिस हैं तो आपको ये चाहिए कि अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखें। लेकिन वैसे ओजे अतारद होने की वजह से एक तो घरेलू मामलात में भी बेहतरी आएगी और काम के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट अगर आपको कोई नए काम की ऑफ़र हो या नए काम की तरफ आप कोई करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के स्टेप लेना होगा। लेकिन स्टेप लेंगे तो वो स्टेप आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। काम करने से पहले एक दफ़ा काम को समझ लीजिएगा, फिर स्टेप उठाएंगे तो बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। इस वीक के अंदर ज़्यादातर जेमिनिस वालों के लिए उनके मामलात उनके जज्बातीपन की वजह से ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा मून आपके जायचे के 10th हाउस और 11th हाउस में इस वीक में उसने आना है। तो 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक आप लोगों के लिए माली मामलात में बेहतरी लाने के लिए ये एक बेहतर वक्त है। आप अगर रोज़गार के मामलात में परेशानी उठा रहे हैं तो 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर के दरमियान में कोशिश करके देखें। इंशाअल्लाह ताला काम के मामलात में भी बेहतरी आएगी और आपके माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कैंसेरियन वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है, जो कि 31 अक्टूबर को ही रात को 8:42 पर इसने जायचे के 8 हाउस में चले जाना है। आपको इस वीक के अंदर जो पहले 3 दिन है ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता नो डाउट 2 नवंबर के बाद से 3 नवंबर को आपके मामलात में ख़ासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके काम काज के हवाले से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। माली मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है, शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। लेकिन जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर वो बेहतर फ़ैसले करते हुए नज़र आएंगे। रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और ख़ास तौर पर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या कानूनी मामलात में परेशानी उठा रहे थे तो वो मामला भी आपका सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई पिछले 4-5 महीने से किसी एक मामलात के ऊपर कोशिश कर रहे थे, कोई काम था निकल नहीं पा रहा था, तो अब वो काम निकलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर आपको काम के हवाले से बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जायशे के 5 हाउस में है, तो अपनी किस्मत भी आजमाएं, कोई ना कोई स्टेप लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आपके जायचे के 5 हाउस में सूरज ग्रहण भी गुजर चुका है, तो अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं तो सोच समझ के मामलात आपको तय करने होंगे। लेकिन ज़्यादातर
जायचे में मजमूई सूरत हाल आपके हक़ में बेहतर है। लियो वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर मरकरी है। लेकिन इस वीक के अंदर ओजे अतारत आपके मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर घरेलू मामलात में बेहतरी आ रही है और आपके माली मामलात में बेहतरी आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में सोच समझ कर स्टेप उठाना है। लेकिन एक चीज़ तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि हर काम का जो नतीजा है वो आपके हक़ में बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन के मामलात में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वीक के अंदर जो जायचे के 11th हाउस में मरीख है, जो जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है, वो रिज्जत की हालत में है। तो ज़्यादा लोगों के ऊपर आपको इतमाद नहीं करना, उम्मीद नहीं रखनी। जो काम बनेगा वो आपकी अपनी वजह से बनता हुआ नज़र आएगा। विरगो वालों के जायचे के 3rd हाउस में सन है, मरकरी है और वीनस है और आपके जायचे के 3rd हाउस में ही आपके हाकिम सितारे को ओज होनी है। ये वीक आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। इस वीक के अंदर आपको रिलेशन की वजह से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो पहले 2 दिन ख़ास तौर पर अपनी सेहत के मामलात में एहतियात बरतिएगा, सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में 2 नवंबर को आएगा। ये टाइम आपके लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इस वक्त कोई ना कोई आपका काम निकलता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपकी कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। ऐन मुमकिन है जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, काफ़ी अरसे से परेशान थे, सफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए सफ़री मामलात में आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो रिश्ते और शादी के मामलात में भी आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अगर इस वीक के अंदर 2 नवंबर के बाद से कोई रिश्ते की अगर ऑफ़र हो और आप गैर शादीशुदा हैं तो उस ऑफ़र को ज़रूर कबूल करें, इसलिए कि आपके लिए आने वाले वक्तों में वो रिश्ता बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मैं यहाँ पर विरगो वालों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये वीक आप लोगों के लिए सैर व तफरीह के हवाले से भी बेहतर गुजरने वाला है। हालांकि जायचे के 3rd हाउस में सूरज ग्रहण इससे पहले गुजर गया है, तो जो बाय बर्थ वीक विरगो हैं उनके रिलेशन के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी ज़रूर आई होगी, लेकिन अब मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लिब्रा वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर मरकरी है और यहीं पर सन है। जायचे के 2nd हाउस में ये 3 स्टार होने की वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं तो इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर यह वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, इसलिए कि इस वीक के अंदर ओजे अतारत भी है, जिसकी वजह से आपको गैबी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर कोई ना कोई आप काम निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर किसी मसले में परेशानी आप काट रहे थे तो इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक उस परेशानी में कमी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको ये चाहिए कि अपने कानूनी मामलात में ज़रा एहतियात बरतें, इसलिए कि मरीख जो है वो जायचे के 9th हाउस में रिज्जत की हालत में है। जो लड़कियां जिनका निकाह हो गया था और रुखसती के लिए वो परेशान है तो उनको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक मरीख डायरेक्ट नहीं हो जाता, इसलिए कि मरीख जब डायरेक्ट होगा तो आपकी रुखसती के मामलात में एक तो बेहतरी लेके आएगा और आप जब अगले घर जब जाएंगी तो वो वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी इस वीक के अंदर जायचे के 2nd हाउस में ओजे अतारत होने की वजह से आपका हाकिम सितारा होने की वजह से
माली मामलात में आप ज़रूर बेहतरी लेके आ सकेंगे। लिब्रा वालों को इस वीक के अंदर जो पहले 2 दिन हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए लिखने पढ़ने के मामलात और एजुकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। स्कॉर्पियो वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में सूरज है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर मरकरी है। और इससे पहले आपके जायशे के फर्स्ट हाउस के अंदर ही नया चांद भी निकला था, और नया चांद निकलने से पहले यहाँ पर सूरज ग्रहण भी हुआ था। तो अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं हैं, तो इस वीक के अंदर आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो काम पहले नहीं कर सके या किसी न किसी वजह से नहीं हो सके, वो काम होते हुए नज़र आएंगे। हालांकि आपका जो हाकिम सितारा है जायचे के 8 हाउस के अंदर रिज्जत की हालत में, लेकिन इस वीक के अंदर जो जायचा है वो योग की सूरत में पड़ा हुआ है। जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा वो जायचे के फर्स्ट हाउस में है और ओज की हालत में जाएगा 1 नवंबर को। तो कोई ना कोई काम निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ना कोई उम्मीद आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। माली तौर पर आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, औलाद के मामलात में भी बेहतरी होगी और औलाद की तरफ से भी आपको माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। मतलब कि औलाद की किस्मत की वजह से आपके हालातों में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर जो पहले 2 दिन हैं, घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी और कानूनी मामलात में भी एहतियात बरतनी है स्कॉर्पियो वालों ने। सजिटेरियस वालों के जायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर नेपच्यून है, लेकिन जुपिटर इस वक्त रिज्जत की हालत में है, लेकिन वो जायशे के 4th हाउस में अपने ही घर में है। इस वीक के अंदर आप अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अब्रॉड काम की वजह से जाना चाह रहे हैं, रोज़गार की वजह से जाना चाह रहे हैं, तो बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी खुफिया अदारे में हैं, फ़ौज पुलिस के अंदर हैं, तो मामलात काफ़ी हद तक सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी है। जायचे के 7th हाउस में मार्स रिज्जत की हालत में चला गया। कई लोगों के लिए मरीज़ की रिज्जत बेहतर साबित होगी। उसकी वजह यह है कि अगर मरीज़ जिस वक्त आपके जायचे के 7th हाउस में आया था और वो डायरेक्ट चल रहा था, उस वक्त अगर आपके साथ कोई ना कोई लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप के मामलात में गड़बड़ चल रही थी, तो मरीज़ की रिज्जत होने की वजह से आप लोगों के मामलात में अब वो गड़बड़ रुकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सजिटेरियस फीमेल के लिए रिश्ते के हवाले से सोच समझ के स्टेप उठाना है। इस वीक के अंदर जो पहले 2 दिन हैं, आपको रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी है और लिखने पढ़ने के मामलात में भी एहतियात से काम लेना है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं किसी काम के सिलसिले के हवाले से, तो 2 नवंबर के बाद जाएं, आपके लिए बेहतर सबब बनेगा। आपको इस वीक के अंदर ये चाहिए कि सदका निकालें। आप पीर वाले दिन दूध का सदका लाजमी दें इस वीक के अंदर, इसलिए कि पीर वाले दिन जब आप सदका दूध का निकालेंगे तो आपके कामों में बेहतरी आएगी। और जो फ़ीमेल हैं उनको ये चाहिए कि कलेजी का सदका निकालें, 9 पीस कलेजी के करके मंगल वाले दिन या मरीख की साथ में सदका दें। कैप्रिकॉन वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में मून जो है वो 31 अक्टूबर रात को 8:42 तक वो आपके जायशे के फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो आप लोगों को इस वीक में जो पहले 3 दिन हैं, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी है और अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है। 2 नवंबर के बाद से आप लोगों के लिए रिलेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में, ट्रांसपोर्ट के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ये वीक आपके दोस्तों यारों की वजह से कोई ना कोई काम में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी।
लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी ट्रांसफ़र भी होती हुई नज़र आ रही है। मरीख जो है वो रिजत में जा चुका है आपके जायचे के 6 हाउस में, लेकिन जायचे के 2nd हाउस में सैटर्न है जो आपका हाकिम स्टार है वो इस वक्त डायरेक्ट है। डायरेक्ट होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं है उनके माली मामलात में तो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन है तो माली मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। माल खर्च करते हुए ज़रा सोच समझ के खर्चा करना होगा, इसलिए कि जायचे के 2nd हाउस में जो पहले 2.5 दिन है मून ने आपके जायचे के 2nd हाउस में रहना है, तो ये भी हो सकता है किसी न किसी वजह से आपके अखराजात बढ़ सकते हैं या दोस्त यारों की वजह से आपको कहीं खर्चा करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं अपने लाइफ पार्टनर की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ सकता है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है, डायरेक्ट हो चुका है, और जायचे के 1st हाउस में मून ने भी आना है। लेकिन आप लोगों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न डायरेक्ट होने की वजह से मामलात में बेहतरी तो आएगी। आप लोगों को अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, हालांकि मरीख जो है आपके जायचे के 5 हाउस में वो रिज्जत की हालत में, लेकिन फिर भी वो आपके जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है। और जायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा जो मरकरी है वो जायचे के 10th हाउस में है। 1 नवंबर को ओजे अतारद होगा। ओजे अतारद होने की वजह से आपकी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी ख़ासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपका ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों के काम की वजह से आपका भी काम बनता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे कि आप जितनी लोगों की हेल्प करेंगे आपके काम भी खुद ब खुद निकलते हुए नज़र आएंगे। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि जायचे के 1st हाउस में मून ने आप ही के हाकिम सितारे के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है। तो ख़ास तौर पर 1 नवंबर से लेके 2 नवंबर को अपनी सेहत के मामले में ज़रा एहतियात बरतिएगा। वैसे ऑल ओवर एक्वेरियस वालों के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको अपनी औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर वो किसी तरह का इम्तिहान देना चाह रहे हैं तो इम्तिहान के मामलात में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फ़तह आपकी होती हुई नज़र आ रही है। पाइसिस वालों के जायचे के 1st हाउस में नेपच्यून और जुपिटर है। जुपिटर चाहे वो रिजत में हो चाहे वो डायरेक्ट हो, जायचे के 1st हाउस में हो, ये एक ऐसा सितारा है कि फ़ायदा दे के जाता है। नो डाउट इस वीक के अंदर जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा वो जायचे के 9th हाउस में है, और ओजे अतारद भी होनी है। तो इस वीक के अंदर जो सितारों की आपस में नज़रियात हैं वो आपके लिए बेहतर ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो घरेलू मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। और जो लोग अपनी जगह पैदाइश के करीब रहते हैं, मतलब कि अगर आप लाहौर में पैदा हुए हैं या कराची में पैदा हुए हैं, आप उधर ही रह रहे हैं, तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जायचे के 4th हाउस में मरीख रिजत की हालत में है। जिनकी वालदा याद है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। लेकिन माली हवाले से ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। माली हवाले से आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर आपको अपने वज़न के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि जुपिटर जायचे के 1st हाउस में आ गया है, जिसकी वजह से आपको अपने वज़न के हवाले से एहतियात बरतनी होगी। लेकिन जो पाइसिस वीक हैं उनके लिए जुपिटर के 1st हाउस में आना, इस वक्त आना बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा।
अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं या स्ट्रॉन्ग पाइसेस हैं, फिर भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते और शादी के हवाले से भी ये बेहतर वक्त आपके लिए साबित होगा। इस वीक के अंदर माली मामलात में भी पाइसेस वालों के बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग कानूनदान हैं, जो लोग जज हैं, वकील हैं, उनके मामलात भी खासे बेहतर रहेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर पाइसेस वालों को सिर्फ रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, जो बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।